नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत। ये है चाचा का रेडियो। मेरा नाम नितिन है। व्लॉग, मूवी रिव्यूज, आर्टिकल लेकर आता हूँ। कहानी तो सुनाऊंगा। एक डर की कहानी है जो सुमन ने एक्सपीरियंस करा है और तरुण इनके हस्बैंड हैं। दोनों के बारे में बताऊंगा। लेकिन एक चीज़ है मेरे सामने आई थी तो मैंने सोचा छोटी सी बात है आपसे शेयर कर दिया जाए। किसी स्कूल की मैंने एक क्लिप देखी है जिसके अंदर प्रिंसिपल बड़ी बदतमीजी से पेरेंट से बात कर रही है, ह्यूमिलेट कर रही है, और वजह बहुत बड़ी है कि प्रिंसिपल के गले में पैसे नहीं आए। हाँ, मतलब ये दिक्कत हो गई। देखिए, इंसान दुकान खोल कर बैठता है, स्कूल नहीं दुकान ही बोलूँगा, तो वहाँ पर देखिए ग्राहक सामान बाहर से ले आए और अच्छा थोड़ा ना लगेगा दूसरी दुकान से तुमने सामान खरीद लिया। और ये सामान क्या था? किताबें। बच्चे अगर स्कूल में आ रहे हैं पढ़ाई के लिए तो वो किताबें ही तो खरीदेंगे। अब अगर किसी माता पिता का हिसाब किताब नहीं है पैसों से कि आपका बनाया बंडल खरीदे, तो किताबें तो वही हैं। बाजार से अगर 300 वाली किताब आपको 180 की मिल रही है तो क्यों नहीं खरीदेगा? अरे, आपको पढ़ाई से मतलब होना चाहिए। खैर, आपको समझाना और बताना गलत ही है, क्योंकि आप तो जो सॉक्स होते हैं, मोजे, वो भी अपने वाले ब्रांड के पहनाते हो। बाजार में अगर 20, 30, 50 का मोजा आएगा वो समझ नहीं आएगा। जो आपने 300 वाला बना रखा है ना, अपना वाला, जिसमें एक लाइन एक्स्ट्रा है, वो चाहिए, है ना। बच्चों का पढ़ाई से क्या मतलब है? स्कूल में कौन पढ़ने जाता है? मतलब एक बात बताइए, वैसे माता पिता आपकी भी गलती है। आप वहां पे खड़े होकर इतनी बेइज्जती सुन रहे थे। अरे, टीसी सुना है ना, नाम कटाओ, दूसरे में एडमिशन कराओ। और हाँ, नाम से याद आया, कोई शायद गाजियाबाद का कोई स्कूल है बड़ा सा, मेरे को से नाम ध्यान सा नहीं आ रहा। नाम पता हो तो मैं तो उसका नाम भी बता दूं। वो बच्चों को जबरदस्ती की 2 ढाई घंटे 3 घंटे खड़ा कर रहे हैं। क्यों? वो बस उतनी है नहीं शायद। अगर बस नहीं है, वो ट्रांसपोर्ट का कोई इशू हुआ होगा, उसके पैसे नहीं दिए होंगे, उसने बस रोक दी, या जो भी हुआ होगा। बच्चों को जबरदस्ती, जिनकी छुट्टी 2 बजे हो जाती थी, जो 2:30 बजे अपने घर पहुंचते थे, उन्हें 5, साढ़े 5 बजे तक रोका जा रहा है स्कूल में। और अपनी गलती को छुपाने के लिए कह रहे हैं कि एक्स्ट्रा पढ़ाई चल रही है। माता पिता कह रहे हैं कि इतनी गर्मी में हमारे को नहीं करानी है एक्स्ट्रा पढ़ाई, बच्चों को घर भेजो। ये क्या मतलब है? आप बच्चों को बिठाए रखोगे और ग्राउंड में इतनी गर्मी में आप योगा करा रहे हो? क्या मतलब, दिमाग खराब है क्या? माता पिता कह रहे हैं कि हमें अपने बच्चों को यहां से हटाना है, आप टीसी करिए, और टीसी नहीं काट के दे रहे। वो कह रहे हैं कि नहीं, पूरे साल की फीस दे दो। और मम्मी पापा ये कह रहे हैं कि बच्चा आया 2 ढाई महीने है, मतलब आप स्कूल की पूरे साल की फीस ले रहे हो, क्या मतलब है? नहीं, ऐसे नहीं जान देंगे। इसे क्या कहोगे? भूत प्रेत से ज्यादा खतरनाक तो ये कुछ चीजें हैं जो कि सामने आती हैं। नमस्कार, एक बार फिर से सॉरी, मैं आपके 2 ढाई मिनट वेस्ट कर दिए। मेरे को आदत है अगर कोई ऐसी चीज सामने आती है तो बोलना। और हाँ माता पिता, आपके लिए एक छोटी सी बात बोल रहा हूँ। जो स्कूल में बेइज्जती महसूस करके आए हो ना, एक वकील हायर करिए, अपनी जान पहचान में किसी यार दोस्त को बुलाइए, इन पर एक छोटा सा मुकदमा लगवाइए। और ये जरूरी है, ऐसे लोगों को बात करने की तमीज सिखानी पड़ेगी। स्कूल क्या था, गुरु का महत्व क्या था? गुरु गोविंद दो खड़े, याद है भाई साहब? सारे दोहे बदल गए। मेरा वाला दोहा याद कर लो अब तो, जैसा गाल वैसा तमाचा। जिस तरह से बदतमीजी से उन्होंने बात करी है, आपको एक मानहानि का उन पे केस ठोकना चाहिए। नौकरी जाए उसके प्रिंसिपल की, ना जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसे पता चलना चाहिए कि एक भी माता पिता की बेइज्जती करना कितना भारी पड़ जाएगा। जब तक आप अपनी तरफ से कदम नहीं उठाओगे ना, 3-4 पेरेंट मिलके, अगर 3-4 नहीं भी मिल रहे हैं ना, अकेले भी मुकदमा लगा सकते हो उन पर। समझ आ रही है? और एडमिन जो होगा ना, अपना पल्ला झाड़ लेगा। सच्ची बता रहा हूं कि नहीं, उनकी गलती है, उन्हें निकलवा देते हैं, दूसरी प्रिंसिपल आ जाएगी। बात ये नहीं है कि उसे चेंज करा दिया आपने, बात ये है कि तरीका क्या है। अगर किताब कहीं बाहर से खरीद ली तो आफत क्या आ गई? तुम्हारे गले में रुपया 2 रुपए कम हो गए तो। वैसे 2 जगह बात करना अब बनता ही नहीं है, हॉस्पिटल और स्कूल। इन्होंने जो बोल दिया आपको वो सुनना और मानना पड़ेगा भाई साहब। पहले हमने एक वर्ड पढ़ा था कहीं, मोनोपोली, आज उसका मतलब समझ आ रहा है। सॉरी एक बार फिर से कि आपका थोड़ा समय खराब कर दिया मैंने। आज की कहानी सुमन और तरुण की है। थोड़ा एसी बंद कर देते हैं, बहुत ज्यादा चिल्ड हो गया भाई साहब। आज की कहानी सुमन और तरुण की है। सुमन थोड़ी बेचैन हो रही थी। रात का वक्त था, 1-2 बजे उसकी आंख खुलती है। उसके चेहरे पर तमाम पसीना। तरुण भी उठ जाता और पूछता कि क्या हो गया? डरावना सपना देखा था? कह रही हाँ, बहुत अजीब, और मतलब मुझे डर लग रहा है। क्या देखा था? उसने कहा मैंने देखा कि मैं एक बहुत बड़े किसी कब्रिस्तान में हूं और कई किलोमीटर बड़ा है, और रात का अंधेरा है, चारों तरफ बहुत अजीब सा माहौल था। बहुत सारे लोग मेरे आसपास गोला बनाए खड़े थे, मेरे ऊपर मिट्टी डाले जा रहे हैं, और मेरा दम घुटना शुरू हो गया। मैं उनसे बोले जा रही हूं कि मैं जिंदा हूं और मेरे ऊपर मिट्टी डाले जा रहे हैं। कोई बात नहीं, तुम पानी पी लो और थोड़ा रिलैक्स करो।
नहीं, मुझे नहीं समझ आ रहा ये क्या चीज़ थी, मुझे डर लग रहा है। अरे सपनों का क्या ही मतलब बनाए, तू आराम कर, ऑफिस का स्ट्रेस ज़्यादा हो गया है, देर रात तक तो तू काम ही करती रही लैपटॉप पे। अरे तो ये तो मेरा रोज का है ना, लेकिन ये सपना क्यों आया मुझे पता नहीं। अब चल अभी तो आराम कर, तेरा सुबह मीटिंग है और ध्यान रख। इसने जब अपने फेस पे से सारा पसीना वगैरह पहुंचा, दोबारा जब लेट रही थी तो कुछ मिट्टी की सी स्मेल आई। एक मिनट, लाइट ऑन करना। तरुण ने लाइट ऑन करी तो इसके तकिए के आसपास मिट्टी पड़ी थी। ये एकदम उठकर बैठ गई। तरुण, ये क्या बदतमीजी है, मजाक कर रहे हो मेरे साथ? तरुण ने कहा कि मैंने क्या किया है, मैं तो सो रहा था। उसने कहा नहीं नहीं, ये मिट्टी कैसे आई है यहाँ? अब ये बात तरुण को भी नहीं समझ आई। भाई बेडरूम में तकिए के पास थोड़ी सी मिट्टी पड़ी थी और इनका घर जो है वो 5-6 फ्लोर ऊपर है। कोई मैदान में थोड़ी ना रह रहे थे कि बाहर से ग्राउंड से आए हैं, पैर में थोड़ी मिट्टी थी, शायद वो बेड पे आ गई गलती से। ये मैं इस कमरे में नहीं सोऊंगी। तरुण ने कहा कि देख डर मत, मैं अभी बेडशीट चेंज कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं, फिर भी बहुत ज़्यादा उसे तसल्ली दी और तरुण ने सुमन को कन्विंस किया कि भाई हो जाती है, क्या पता हमारे ही कपड़ों में मिट्टी वगैरह थी। अब इसने बेडशीट चेंज करी, ठीक है। बेडशीट चेंज करने के बाद ये लेटे हैं। लेटने के बाद इसके आंख बंद करते ही चेहरे पर हल्की सी जैसे किसी ने मिट्टी छिड़की हो। ये एकदम आंख खोलती है, पूरा मुंह देखती है तो हाँ, मिट्टी के कुछ पार्टिकल्स वगैरह उसके चेहरे पर थे। ये एकदम रोने लगी। तरुण, मुझे इस कमरे में अब डर लग रहा है, मेरे फेस पे देखो मिट्टी आई और तुमने अगर करा है तो ये बहुत बदतमीजों वाला मजाक है। तरुण ने कहा कि अरे भाई मैं क्यों करूंगा, और तुझे लगता है कि ये सारी हरकतें करके मुझे बड़ा मजा आ रहा होगा? ये सब सुनने के बाद मुझे भी बेचैनी और डर लग रहा है तेरे लिए कि हो क्या रहा है कोई। अच्छा एक बात बता, आज ऑफिस में कुछ हुआ था क्या? उसने कहा नहीं, ऑफिस की बात अब यहाँ क्यों कर रहे हो, हायरिंग और निकालना तो चलता ही रहता है ऑफिस में। उसने कहा किसको निकाल दिया था ऑफिस से? तूने किया है? अरे वो HR मेरी फ्रेंड है और हम दोनों बैठे थे, लोगों को लग रहा है कि शायद इसमें मैंने भी, लेकिन तू ऑफिस की बात क्यों कर रहा है? नहीं नहीं, तू बात तो बता, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई ब्लैक मैजिक तो नहीं है। अब तू ये सब बोल कर ना मुझे और डरा दे। 2-3 दिन के लिए तू अभी आउट ऑफ स्टेशन जाएगा और मैं अकेले रहूंगी घर में, मैं इस घर में नहीं रुकूंगी फिर। अरे बता तो सही। उसने कहा हाँ, ऑफिस में एक कपल है और उनके असाइनमेंट पूरे नहीं थे, उन दोनों को निकाल दिया। 2 महीने बाद उनकी शादी है। तो नहीं, तुम्हारे को ध्यान रखना चाहिए ना, अब अगले के घर में शादी है, तुम उससे पहले दोनों को नौकरी से निकाल रहे हो, एकदम से तो नौकरी मिलती नहीं है। करे 6 महीने से वार्निंग पीरियड पे चल रहे हैं एक तरह से। वो क्या मूर्खता है, ऑफिस में काम करने आते हो या तुम आपस में बात करने आते हो? बात करनी है तो ऑफिस के बाहर करो ना, ऑफिस में क्या चल रहा है? तुम्हें पता है असाइनमेंट उनको कम से कम 10 दिए, 10 में से 1 नहीं हुए उन पे। जो उनके इंसेंटिव हैं वो छोड़ दो, जो उनके प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट नहीं है, तो हम क्या सिर्फ ऐसे ही रखें? अरे जो वैल्यूएबल है, जो काम कर रहा है, उसे इंक्रीमेंट भी मिल रहा है, उसे तरक्की मिल रही है, उसे पैसे मिल रहे हैं। जो ऑफिस में सिर्फ टाइम पूरा करने को आ रहा है उसे क्यों रखेंगे? और मेरा क्या मतलब है भाई, एडमिन की बात होती है, एसोसिएशन वाले हैं, HR है, मैं कौन हूं? करे नहीं, मतलब राउंड टेबल पे तो हेड तू भी है ना। अरे तो ठीक है, मैं मेहनत करके यहां तक आई हूं। इस ऑफिस में, इस कंपनी को मैंने 9 साल दिए हैं, शादी से पहले भी इसी में काम कर रही थी, याद है ना? तो मेरे से क्या मतलब है? पता नहीं, बस मेरे दिमाग में आया कि तुझे इन चीजों से थोड़ा दूर रहना चाहिए। अरे मैं किसी को निकालती नहीं हूं, मेरा काम नहीं है वो, और ना मैं किसी को ज्वाइन करा सकती। पहले तू इस कमरे की बात कर। उसने कहा पता नहीं, फिर एक काम करते हैं, हम दूसरे वाले रूम में चलते हैं, वहीं सो जाएंगे। अब ये दोनों अपने वाले रूम से बाहर आए, इस कमरे की लाइट वगैरह बंद कर दी और दूसरे रूम में आकर लेटे हैं। पहले तो बेड को आराम से देखा, यहाँ सिंगल बेड था, एडजस्ट किया, यहाँ पे आराम से लेट गए। तुझे कोई भी बात लगती है, डर लगता है तो मुझे उठा दी। उसने कहा मुझे नींद आ जाए बहुत बड़ी बात है, दिमाग में वही सारा सपना चल रहा है, डरावना सा था। लोग इतने गंदी गंदी शक्ल के थे, पता नहीं अजीब से, जैसे हॉरर मूवीज में हम देखते हैं इस तरह के स्केरी फेसेस थे, और वो सब मेरे ऊपर मिट्टी डाले जा रहे थे। और मैं जब आंख खोलकर उन्हें बोल रही हूँ कि बार बार मैं जिंदा हूँ, क्या कर रहे हो, मैं जिंदा हूँ, मैंने तुम्हारा भी नाम लिया 2-3 बार, मुझे कोई हेल्प ही नहीं मिल रही थी। ऐसा लग रहा था कि उनमें से कोई मेरे पैरों पर पैर रखकर खड़ा है, मैं पैर नहीं हिला पा रही थी, मेरे हाथों पर खड़े थे वो लोग। ये काम करेंगे ना, कल मॉम डैड को फ़ोन करके पूछेंगे कि मतलब सपनों का क्या महत्व है और ऐसे सपने का क्या मतलब है, हमें क्या कुछ करना चाहिए।
ठीक है, सुबह मम्मी को फ़ोन करूँगी। अब ये दोनों यहाँ लेटे, सुबह तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, ठीक है, नॉर्मल रहा। फटाफट से उठती है, नहाती है, खाना वगैरह तैयार करती है, दोनों अपने अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। ऑफिस में जाने के बाद इसके साथ बड़ी अजीब सी चीज़ हुई। अपने कैबिन में आई थी, बैठी थी, लैपटॉप ऑन किया, जैसे ही प्लग लगाया, आप एक चीज़ बताऊं, जो इसका चार्जर होता है लैपटॉप का, उसमें बहुत ही रेयर चांस होगा कि उसके अंदर आपको बहुत ज़बरदस्त वाला करंट आ जाए। AC DC आप समझते ही होंगे, है ना। लेकिन इसके साथ ऐसा हुआ कि जब ये लैपटॉप पे लगा रही थी उस चार्जर को, तो आगे वाली पिन पे हल्की सी इसकी फिंगर लगी है और ये इतनी तेज इसे शॉक लगा कि ये अपनी कुर्सी से गिरी है, लैपटॉप साइड में गिरा है और इसका जो एक हाथ की उंगली थी वो पूरी नीली पड़ गई। ऑफिस में लोग आए, भागते हुए इसके पास आते हैं, सपोर्ट करते हैं। अब दिमाग में इलेक्ट्रिकल इशू मानकर चला, इसे चेक करवाओ, इसे चेक कराओ, ऑफिस से दूसरा लैपटॉप अरेंज कराओ, इसका लैपटॉप का स्क्रीन वगैरह भी टूट गया। इससे पूछा कि तुम ठीक हो ना सुमन? हाँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन शॉर्ट सर्किट अब उसमें हो गया तो मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं, तुम प्लीज़ रिलैक्स हो जाओ, थोड़ा बहुत ज़्यादा घबरा रही हो। तब किसी की नज़र पड़ी इसकी उंगली पर कि मैडम आपकी फिंगर को क्या हुआ है? इसकी पूरी यहाँ से यहाँ तक नीली सी हो गई, काली सी हो गई, ऐसी कुछ जैसे शॉक लगने पे कभी कभी हो जाता है। जो इसके साथ चीज़ें हो रही हैं अभी तक समझ के बाहर है और उसे कनेक्ट भी नहीं कर रहे। रात का सपना यहाँ पर किसी के साथ डिस्कस नहीं किया। ऑफिस का प्रोजेक्ट था, वो मीटिंग अच्छे से हुई। सारी मीटिंग वगैरह करने के बाद एक कॉर्नर में आई, बैठी थी अपना लंच करने के लिए, कॉफ़ी रखा हुआ था सामने। अभी को फ़ोन करती है, मतलब अपने हस्बैंड को फ़ोन करती है और कहती है कि ऐसे ऐसे आज हुआ और मेरी फिंगर में ना कुछ प्रॉब्लम सा आया, तो हमारे जो डॉक्टर हैं उन्हें दिखाती हुई आऊँगी। तो उसने कहा कि मैं ऑफिस से आ जाता हूँ, तेरे ज़्यादा चोट लगी है इसका मतलब। नहीं, अरे मतलब दर्द इसमें बिल्कुल नहीं है। उस वक्त बड़ा तेज़ झटका सा लगा और मैं डिसबैलेंस हो गई, कुर्सी से गिर गई थी और लैपटॉप ऑफिस से दूसरा अरेंज हो गया है और जो डेटा था वो सब ट्रांसफ़र वगैरह करवा दिया इन्होंने कैसे भी करके। तू बता, तेरा ऑफिस कैसा चल रहा है? मेरा तो ठीक है सब, लेकिन मुझे तेरे लिए थोड़ा डर लग रहा है। मैं ऑफिस आता हूँ तुझे पिक करने के लिए। अरे नहीं, मैं आ जाऊंगी, मैनेज हो जाएगा, ऑफिस से गाड़ी मिली तो हुई है, चली जाऊंगी घर, क्या हो गया? नहीं, मैं ही आऊँगा, डॉक्टर के पास मैं लेकर चला। ठीक है। अब शाम हुई, हस्बैंड आते हैं, इनको वाइफ को यहाँ से इन्होंने पिक किया। अब दोनों डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने देखने के बाद वो कहते हैं कि ये आपने कुछ टैटू वगैरह करवाया था क्या? उसका रिएक्शन हो गया। उसने कहा नहीं, मैंने कोई टैटू नहीं कराया। नहीं तो ये समझ नहीं आ रहा, कुछ इस पे लिखा हुआ सा है, आप ध्यान से देखो। इस मतलब उंगली पर इतने पोर्शन पे जैसे टैटू कराते हैं ना बहुत से लोग, ऐसा कुछ लिखवा रखा है और वो रिएक्शन कर गया है। ये दोनों खूब यकीन दिला रहे हैं कि नहीं जी, हमने कोई टैटू वगैरह नहीं कराया, हमने कुछ नहीं लिखवाया था। और जो डॉक्टर हैं वो कहते हैं कि आप अपना फ़ोन निकालिए ज़रा और फोटो क्लिक करने के बाद उसे जूम करो। तो हाँ, उस पर कुछ लिखा है, कुछ पता नहीं क्या है, ना हिंदी ना इंग्लिश ना उर्दू, लेकिन कुछ लिखा तो है। अब समझना बड़ा मुश्किल हो रहा था। डॉक्टर ने बताया कि मैं इसको थोड़ा सा आपको दवाई दे देता हूँ और इस पर आपको रात में सोते में एक लोशन है वो लगाना और खुला रखना इसे। अगर आप इसे बंद करेंगे तो कभी रिएक्शन ज़्यादा हो जाए, खुला रखना, जल्दी ठीक हो जाएगा। ये डॉक्टर ना बहुत ही कामयाब और बढ़िया निकला। हाँ, इसकी जितनी तारीफ करो उतनी कम। पता है क्यों? इन्होंने रात को वो लोशन लगाया, दोनों सो गए, रात में कुछ डरावना महसूस भी नहीं हुआ और अगले दिन सुबह ये बिल्कुल नॉर्मल थी उंगली। इसने जैसे ही देखा सुमन ने और एकदम उसके पास आती है भागी भागी, और क्या कर रहा है तू? उसने कहा कॉफ़ी बना रहा था। अरे मेरी फिंगर देख, मेरी फिंगर देख, बिल्कुल एकदम नॉर्मल हो गई। यार कमाल कर दिया। ये डॉक्टर ने जो क्रीम बताई है इसका ना नाम कहीं नोट करके रख, ये एकदम से निशान बिल्कुल हटा दिया। और हाँ, ये देख, फोटो में मैंने देखा जूम करके, जो हाथ में लिखा हुआ दिख रहा था ना वो भी नहीं है अब। हाँ, मतलब कमाल हो गया। और मैंने सिर्फ रात को ही दवाई खाई है और अब सुबह खानी थी, 3 दिन खानी थी और फिर उन्हें दिखाना था, लेकिन कमाल हो गया ना। अरे वाह, आज माहौल थोड़ा सा हंसी मजाक वाला चल रहा था, बहुत खुश। अपने फ्रेंड को भी फ़ोन करके बताती है कि मेरे हाथ पे वो जो मार्क आ गया था ना वो एकदम हट गया, उन डॉक्टर ने ऐसे ऐसे दवाई दिया था। अपने हाथ का उसने फ़ोटो क्लिक करके भेजा। उसकी दोस्त ने कहा कि ये तूने टैटू कराया था क्या? निशान दिख रहा है तेरी फिंगर पे। तो
ये कब कराया था, मुझे बताती मैं भी चलती। नहीं नहीं, मैंने कोई टैटू नहीं कराया, तूने अभी जो मुझे व्हाट्सएप की है फोटो एक बार देख ले। इसने व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा जूम करके देखा उस फोटो को, तो हल्के हल्के निशान दिख रहे हैं और उंगली पर नहीं दिख रहे। अपने हस्बैंड को भी दिखाया, उसने कहा फिर एक काम कर, अभी वो क्रीम ना 2-1 दिन और लगा लियो। थोड़ी देर बाद उसकी फोटो क्लिक करके दोबारा जूम करी तो नहीं दिख रहा निशान। थोड़ी ना मतलब कंफ्यूज भी है, थोड़ी खुश भी थी कि वो इतना अजीब सा लग रहा था हाथ, अब ठीक हो गया। दर्द वगैरह बिल्कुल नहीं है। ये ब्रेकफास्ट वगैरह तैयार करती है, दोनों नाश्ता वगैरह करते हैं, नहाते अपने ऑफिस के लिए निकल रहे थे। दरवाज़ा लॉक हमेशा सुमन करती थी और जो तरुण है वो साइड में खड़े होकर फ़ोन पे बात कर रहा था। इसने दरवाज़ा लॉक किया और अंदर से किसी ने ऐसे नॉक कर दिया। इसने, तरुण, हाँ एक मिनट सुन, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। उसने फ़ोन रखा, इसके पास आया। हाँ सुमन, क्या हुआ? लॉक नहीं हो रहा डोर? नहीं, लॉक तो मैंने कर दिया, अभी अंदर से दरवाज़ा किसी ने खटखटाया है। क्या बेकार की बात कर रही है, हम कोई ग्राउंड फ्लोर पर थोड़ा रहते हैं कि खिड़की से किसी ने अंदर आ गया और नॉक कर दिया। नहीं नहीं, मैंने सुना है। हाँ जी, कौन है अंदर? अगर कोई है तो बताइए, कुछ हम कर सकते हैं आपके लिए। एक बार फिर से नॉक हुआ। अब तरुण ने फटाफट से अपना फ़ोन रखा जेब में, सुमन को कहता तुम पीछे हटना जरा। इसने दरवाजे को खोलना शुरू करा। सुमन कहती एक मिनट रुको, यहाँ सिक्योरिटी वाले भैया बैठते हैं ना लिफ्ट के पास में, मैं उन्हें बुला कर लेकर आती हूँ, आ जाओ। वो भागी भागी गई। भैया एक मिनट, हमारे घर में ना कोई आ गया है, चलना। सिक्योरिटी वाले भाई साहब ने बिना सोचे फटाफट इनके साथ आए। तरुण को बोलते हैं कि सर आप दरवाज़ा खोलिए, मैं हूँ यहाँ पर। दरवाज़ा खोलकर देखा तो इनका ड्राइंग रूम का सारा सामान गिरा पड़ा है भाई साहब, सब कुछ। मतलब जो फ्लावर पॉट वगैरह लगा रखे थे ना साइड में, कुछ इंडोर प्लांट्स वगैरह जो होते हैं, सब गिरे पड़े हैं, पूरे में मिट्टी मिट्टी फैली पड़ी है। अगर गमला एक कॉर्नर में टूट गया तो उसकी मिट्टी क्या मग में भरकर पूरे घर में किसी ने छिड़की थी। और पूरे घर में एक अजीब सी बदबू आ रही है, और ये बदबू कुछ मिली जुली सी है। गीली मिट्टी की जो खुशबू होती है वो बड़ी सुहानी लगती है ना, लेकिन अगर कोई चीज़ उस मिट्टी पर सड़ रही है तो वो बहुत बुरी स्मेल हो जाएगी। अब ये सब कुछ देखने के बाद ना सिक्योरिटी वाले ने कहा कि अरे कौन है अंदर। कौन है या नहीं है वो एक अलग मैटर हो गया। सुमन तरुण ये बात देख के कंफ्यूज हो गए कि हमारे घर की हालत कैसे हुई है। अंदर वाले रूम में देख लिया, वॉशरूम में देख लिया, स्टोर देख लिया, दूसरा कमरा देख लिया, कॉरिडोर देख लिया, पूरे घर में कोई भी नहीं है। लेकिन ये एक बड़ा अजीब सा सवाल ये सिक्योरिटी वाले भाई साहब ने पूछा कि मैडम और सर आप दोनों तो यहाँ काफ़ी टाइम से शिफ्ट हो गए, तो अभी तक आपने सामान एडजस्ट नहीं किया, और आपका फ्लावर पॉट अगर टूटा है ना तो उसे चेंज करा दो, सही नहीं रहता है। मिट्टी वगैरह पूरे घर में, टाइम मिलेगा तो करेंगे। उसने चलते चलते एक बात बोली जो सुमन ने सुनी, ये बड़े लोगों को सफाई करने का टाइम भी नहीं मिलता है, ऐसा बोलकर चला गया। इनके घर में जरा सी भी मिट्टी धूल नहीं थी जब ये यहाँ से निकल रहे थे बाहर। कुछ भी ऐसा नहीं था भाई, ये क्या हुआ है घर में नहीं पता। ऑफिस जाना आज कैंसिल करो, पहले घर को ठीक करेंगे। तरुण ने कहा कि लेकिन मेरी मीटिंग है और 2 बजे तक मुझे ऑफिस ज़रूर है जाना, मैं 2 बजे तक तेरे साथ यहाँ साफ सफाई करा देता हूँ। ठीक है। अब इसने अपना बैग वगैरह लैपटॉप वगैरह सब रखा। सुमन तरुण इस कमरे को साफ करने में लग रहे थे। इनका बेडरूम जो है उसमें कुछ आवाज़ सी आई, दोनों एकदम शांत हो गए, चुप हो गए। बेडरूम से आवाज़ आई थी, दोनों धीरे धीरे गए। जैसे ही अपने ये बेडरूम में आए तो कोई एक आदमी है जो कि बेड के नीचे छुपा, इन्हें देखते के साथ ही ऐसा लग रहा था कि वो घुटनों के बल बैठा हुआ, पहले थोड़ा सा छुपा हुआ था कि ये लोग मुझे देख ना लें, लेकिन जैसे ही वो कमरे में आए वो एकदम पूरा छुप गया। तरुण बोलता है एक मिनट भाई साहब, कौन है? कौन है? और इनका जो बेड है ये वो वाला बक्से वाला बेड नहीं था। सुमन को बोलते हैं कि तुम कमरे से बाहर रहो जरा, और बेड के पास में मेरा बैट पड़ा हुआ लेके आना। अब भाई अगर घर में कोई इस तरह से आ गया है तो बैट, बेसबॉल, विकेट जो मिल जाए, मतलब काम की चीज़ें हैं ये, ठीक है। इसने बैट हाथ में पकड़ रखा था। भाई कौन है? बाहर आ जा, बाहर आ जा, छुपने का कोई मतलब नहीं बनता है। ये बेड के दूसरी तरफ आया, यहाँ कुछ भी नहीं है, बस मिट्टी विट्टी सी पड़ी है और कुछ भी नहीं। सुमन ने कहा कौन है ये कौन है? इसे निकालो ना वहां से, बाहर निकालो।
तू कमरे में अंदर आ, यहाँ पर कोई भी नहीं है। सुमन ने भी आकर देख लिया। भाई हमारे घर में चल क्या रहा है ये कोई स्केरी मकान थोड़ा ना है। अच्छे खासे तरीके से पूजा पाठ करिए, मकान खरीदे भी ज़माने बीत गए, यहाँ आसपास लोग भी अच्छे रहते हैं, कोई किसी तरह का ब्लैक मैजिक भी नहीं करते, हमने कोई चीज़ ली दी नहीं खाई, हमने कोई टोटके पे पैर नहीं रखा, हमारे साथ हो क्या रहा है। कभी कभी आपकी तस्वीर भी बहुत ज़बरदस्त काम कर जाती है। खैर अभी तक तो यही अनुमान लगाकर चल रहे थे कि शायद हमारा मन का वहम है, लेकिन घर में अगर ये जो सब कुछ हुआ था ना इसके साथ, इनमें से 1% भी कोई चीज़ हो जाए तो आदमी को सोच लेना चाहिए घर में ठीक नहीं है मामला। आपकी घर की स्थिति बदल चुकी है, कोई जगह भारी पड़ रही है, कोई प्रेत आत्माओं का वास हो सकता है, ठीक है, हो सकता है, तो उसका उपचार, उसका सोल्यूशन अगर टाइम रहते कर दो तो बेहतर है। अदरवाइज वो चीज़ मजबूत हो गई तो घर को तो पूरे को बखेर देती है जैसे मिट्टी बिखरी हुई है। यहाँ इन दोनों को अभी समझ नहीं आ रहा था, पूरे घर को सेटल डाउन करने की कोशिश कर रहे थे, तभी आता है इसकी मम्मा का फ़ोन और मम्मी को सारी बातें बताती है। मम्मी कहती है कि बेटा ऐसा है कि लिया दिया कहीं ना कहीं तुमने कुछ खाया है और तुम्हारे पर किसी ने कुछ चीज़ करी है, बेहतर होगा तुम किसी मंदिर जाकर जहाँ पर उतारा होता हो वहाँ पंडित जी से मिल लो, अपनी सारी बातें बता दो। अब ये ना बहुत दूर रहते हैं, अगर मम्मा पापा आना चाहेंगे ना तो ट्रेन से 3 दिन लगते हैं। तो फ़ोन पे जितना माँ समझा पाई उतना समझाया। इन दोनों ने पूरे घर को अच्छे से मैनेज करा। मैनेज करने के बाद जैसे माँ ने बताया था वैसे करने गए। गाड़ी निकालते हैं और लोगों से कंफर्म किया, पूछा कि हमारे को अपने घर में एक पूजा करानी है, लेकिन ऐसे कोई पंडित जी जो कि झाड़ फूक भी करते हैं, उतारा भी जानते हैं, कोई चीज़ बांध कर देनी हो। तो एक प्रॉपर इन्हें बढ़िया जगह पता चली, इनके घर से ज़्यादा नहीं 6 किलोमीटर दूर था। वहाँ गए, बैठे और उन्होंने इन दोनों का नाम बताया कि जैसे ये लोग बैठे ना कि पंडित जी मैं, हाँ आप सुमन है, आप तरुण हो। ये भी बताया कि आप उत्तर दिशा से आए हो, इनकी जो बिल्डिंग है उस तरफ ही पड़ती थी जैसे उन्होंने बताया। पंडित जी क्या आपको ये भी पता है कि हम किस लिए आए हैं? कह रहे हैं हाँ कोई चीज़ है, हाँ आपको दोनों को कुछ डरावना महसूस हो रहा है, आपको अपने पास मिट्टी ज़्यादा दिख रही है जी, और हमारे घर में ना ऐसी ऐसी कोई परेशानी चल रही है, क्या आप कुछ मदद कर सकते हो? उन्होंने कहा बिल्कुल कर सकता हूँ। और यहाँ पे ना सुमन तरुण को पंडित जी ने काफ़ी चीज़ें बतानी शुरू करी। झटका लगा था बिजली से। और यहाँ पे पंडित जी ने एक बात तरुण से रिलेटेड भी बता दी जो कि तरुण ने शेयर नहीं करी थी, सुमन को भी बाद में पता चला था। तरुण ने ये बताया था कि इसको मतलब दिखना बंद हो गया था जब ये ड्राइव कर रहा था, ऑफिस जब जा रहा है, जिस दिन रात में ये सब कुछ हुआ था ना उसके अगले दिन जब ये ऑफिस जा रहा था, पार्किंग से पहले की बात है, ऑफिस में एंट्री वाले टाइम पे इसे दिखना बंद हो गया था, तो इसने गाड़ी वहीं रोक दी थी और बाहर आकर आंखें मलने लग गया, बहुत देर तक मुंह धोया, ऐसा कुछ हुआ था। मतलब आपका विजन एकदम से ब्लर हो गया था, आपको दिखना बंद हो गया था, बिल्कुल से सब कुछ ब्लैकआउट हो गया था। तो तरुण ने बताया हाँ ऐसा हुआ था। सुमन ने फिर बहुत गुस्सा किया कि मतलब मेरी परेशानी में तो तुम डॉक्टर के पास चले गए थे। उसने कहा कि डॉक्टर के पास गया था मैं, ऑफिस जाने की बजाय मैं सीधा अपने आई सेंटर पे गया, चेक कराया, सब कुछ ठीक था, हुआ क्या है ये नहीं पता। मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे ऊपर किसी ने कोई काला कंबल डाल दिया और मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था। इन दोनों के ऊपर कौन कर रहा है या कौन कर रहा था ये तो नहीं पता चला, लेकिन पंडित जी ने यहाँ पर इन दोनों के लिए पहले जो उतारा पड़ना होता है वो करा, इन दोनों को कुछ चीज़ दी अपने घर में रखने के लिए, और ये बताया कि अगर ये ख़राब हो जाती है, इसमें से स्मेल आने लग जाती है, बदबू आने लग जाती है, आप मुझे फ़ोन करना। वो सारी घर की जो नेगेटिविटी थी, एक इन्होंने जो छोटा सा रुमाल बांध कर दिया था उसमें इकट्ठी करी, और हाँ इन्होंने ले जाकर घर पे टांगी। टांगने के बाद अगले दिन सुबह पूरे घर में एकदम फ्रेश माहौल है, लेकिन वो कॉर्नर जहाँ पर वो टांगने को बताया था उसमें बहुत ज़बरदस्त बदबू आ रही थी। और उसके मतलब सुमन ने ऐसा बता रखा है, मेंशन किया है आर्टिकल में, कि उसके आसपास ऐसा लग रहा था थोड़ा थोड़ा धुआं सा हो, जैसे कोई अगरबत्ती इस कपड़े के अंदर बांध दी और उसका थोड़ा थोड़ा धुआं सा निकल रहा है। पंडित जी को फ़ोन करके सारी बातें बताई, पंडित जी ने मैनेज करा, टाइम आए और पंडित जी आए, दरवाज़ा खोला गया। आते के साथ ही इन्होंने जिस जगह वो टांगा था, पंडित जी ने उसी तरफ देखने के बाद कहा कि तुम दोनों को क्या परेशानी है यहाँ है? आपको कोई आदमी भी दिखा है? जी। कौन हो तुम दोनों? आप एक काम करिए सुमन तरुण, अंदर वाले कमरे में जाकर बैठिए। अब वो अंदर बैठे हैं
सुमन तरुण कहते हैं कि पंडित जी की आवाज़ तो हमें समझ आ रही थी, वो बात कर रहे हैं, लेकिन उनसे जो बात कर रहा था उसका ना हमारे को शब्द समझ आ रहा, और वो कभी आदमी है कभी औरत है। दरवाज़ा खोलकर हमने थोड़ा सा जब झांक कर देखा ना, तो सोफे के पीछे ना मतलब हल्का हल्का किसी का सिर दिख रहा था, किसी के बाल दिख रहे थे कि कोई बात तो कर रहा है पंडित जी से। उसकी कुछ भी बात समझ नहीं आ रही। पंडित जी बस दरवाजे के पास में खड़े हैं और ऐसे कर कर उसे देख रहे हैं और उससे बात कर रहे हैं, और वो सोफे के पीछे हम लोगों से और शायद पंडित जी से भी ओट करके छुप कर बात कर रहा है या कर रही है। 2-4-5 मिनट हुए हैं, पंडित जी ने कोई चीज अपनी पढ़नी शुरू करी है। तभी तरुण थोड़ा सा दरवाजा और खोल कर कहता कि पंडित जी मैं कोई हेल्प कर सकता हूँ आपकी। उन्होंने इशारा कर दिया कि वहीं रहो, अभी आने की जरूरत नहीं है। अभी जैसे ही पंडित जी ने बात करी है उतनी देर में वो सामने जो दिख रहा था, जो हमें भी दिख रहा था, सुमन और तरुण को भी दिख रहा था, अब वो वहां पर मतलब उसके बाल वगैरह दिख रहे थे साइड से थोड़े से, अब नहीं दिख रहा। अब पंडित जी पूरे घर में देखने की कोशिश करते हैं कि कहां पर चला गया, क्या है क्या नहीं। तरुण को इशारा करके बुलाते हैं, इधर आइए। तो सिंगल 2 सोफे थे, एक बड़ा सोफा था, ठीक है। उन्होंने एक सोफे को बताया कि आप ये वाले सोफे का गद्दी हटाओ। इस सोफे की गद्दी हटाई, आंखों पे यकीन नहीं हुआ दोनों को। इन्होंने कहा हम इस सोफे को रखेंगे ही नहीं। हमें नहीं पता ये कैसे हुआ है। सोफे को ना मतलब जब गद्दी हटाई है तो जो बेस होता है उसका बेस में छेद हो रखा था, और छेद में मिट्टी और वो क्या कहते हैं बहुत सारी चीजें जो टोटकों में इस्तेमाल होती हैं, उसके अंदर कपड़ा सा लगा हुआ था। कपड़े के ऊपर ये सारा सामान। पंडित जी ने कहा आपके घर में कोई आकर करके चला गया और आप लोगों को पता भी नहीं चला है। खैर मैं ये सारी चीजें यहां से हटा दूंगा। तो सुमन बोली कि नहीं, हम इस सोफे को घर में रखेंगे नहीं, हम बाहर निकाल देंगे। पंडित जी ने कहा ये और बेहतर है अगर आप इस चीज को हटा देते हो तो। इन्होंने उस सोफे को हटा दिया। हटाने के बाद यहाँ अच्छे से जो पूजा पाठ और क्रिया करनी थी वो करी गई। 7 दिन पंडित जी को यहाँ पर आना पड़ा। उनको जो देखकर लग रहा था जब सुमन और तरुण इनके पास आए थे कि 1-2 घंटे की क्रिया करी जाएगी, पढ़ी जाएगी, और उसके बाद इन दोनों को बोल दिया जाएगा कि आपको मेहंदीपुर या कोई भी जैसी जगह आपका मन होता है वैसे आप जा सकते हो, और जरूरी है आप पर कोई भूत प्रेत की क्रिया नहीं पड़ी हुई है, आप कोई टोटके में नहीं हो, लेकिन हाँ आगे के भविष्य को सिक्योर करने के लिए आप बाबा से आशीर्वाद ले सकते हो। यहाँ आने के बाद पंडित जी को समझ आया कि भाई साहब 6-7 दिन की पूजा करनी पड़ेगी तब जा कर ये यहाँ से चीज़ जाएगी। वो करी गई। इन्होंने सोफा वो बाहर करवा दिया। घर में अब कोई नेगेटिविटी नहीं है, सब कुछ एकदम ठीक हो गया था। इन दोनों को मेहंदीपुर बोला जाने के लिए और ये दोनों मैनेज करते हैं। ऑफिस को तो साइड कर दिया था कि पहले अपना जो चल रहा है ना भाई साहब इसे सॉर्ट आउट कर लेते हैं, अदरवाइज ये प्रॉब्लम बढ़ गई तो इसके सॉल्यूशन कभी कभी होते भी नहीं है। इन दोनों को इस बात पे यकीन था। ऐसा नहीं कि भूत प्रेत को मानते हैं लेकिन इग्नोर भी नहीं करते चीजें। ये दोनों ठीक हुए, सब कुछ एकदम बेहतरीन हुआ, बढ़िया हुआ। आपको एक बात बता देता हूँ, वैसे तो आर्टिकल इतना ही है, इन्होंने सोफा ना बाहर फेंक कर जलाया नहीं था, उसे तोड़ के बिल्कुल से खराब करके बिल्कुल किसी के काम ना आए ऐसा नहीं किया था, इन्होंने दे दिया। समझ आ रही है बात? बहुत से लोग हैं जो कि सेकेंड हैंड चीजें खरीद लेते हैं। तो आज की कहानी में इतना ही, कैसी लगी बताना जरूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन, मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।